कि हुजूर ने जो मेराज किया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रात के थोड़े से हिस्से में एक इंसान मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया की तरफ गए, फिर उसके बाद जन्नत का सैर किया, फिर जहन्नम के मंजर को आपने देखा, फिर उसके बाद वो ज़मीन पर आ जाते हैं और वक्त एक लम्हे के लिए गुजरता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो बस ऐसे लोगों को हम जवाब देने के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि तुम जिस बात को मानने से इनकार कर रहे हो, साइंस के मुताबिक भी ये पॉसिबल है। तो 1905 में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था, जिस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। उसके बाद उसने एक और थ्योरी दिया जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट के बराबर सफर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार में अगर कोई सफर करे स्पेस की तरफ, तो अगर वो कितनों ही साल यानी 10 साल, 20 साल, 100 साल तक के लिए भी अगर वो सफर करता रह जाए, लेकिन जब वो जमीन की तरफ आएगा तो उसके लिए जमीन पर टाइम स्टक हो गया रहेगा। यानी वो जिस टाइम में वो सफर स्टार्ट करेगा, वही टाइम अगर वो 10 साल के बाद भी जमीन पर आए तो उसके लिए वही टाइम रहेगा। यह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हदीस करीमा में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो दरवाजे पर जंजीर है वो जंजीर भी हिल रही है, और जो जो आपने वजू बनाया था वो वजू का पानी भी ये बह ही रहा है। और आपने सफर कितना किया है? सफर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा के बाद मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया की तरफ आप गए, जो कई साल का सफर है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जमीन पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि जंजीर भी हिल रही है और पानी भी बह रहा है वजू का।